बच्चों जय हिंद। आप सबका मेरे चैनल मैथ्स बाय ब्रजलाल में अपना स्वागत है। मैं आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ प्रसन्न होंगे। बच्चों प्रश्न है, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मानते हैं, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष एवं पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है, पिता और पुत्र की वर्तमान का आयु का योग 50 है। तो चलिए, इसकी हमने वर्तमान आयु पिता की मानी है x और पुत्र की मानी है y, यानी x प्लस y बराबर होनी चाहिए 50। प्रश्न से होनी चाहिए। बच्चों, इसको हम नाम देंगे समीकरण नंबर 1। अब सवाल कहता है 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो पहले 5 वर्ष बाद उनकी आयु निकाल लेते हैं। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु पिता की आयु, पिता की वर्तमान है x, तो 5 वर्ष बाद होगी x प्लस 5, क्योंकि उम्र बढ़ेगी ना, 5 वर्ष के बाद में उम्र बढ़ेगी। और 5 वर्ष पहले होता तो उम्र घटती। और पुत्र की आयु क्या होगी? पुत्र की y वर्तमान हमने मानी है y, तो ये y में 5 जुड़ जाएगा। ये 5 वर्ष बाद दोनों की आयु हो गई क्रमशः। अब प्रश्नानुसार प्रश्न दोबारा कह रहा है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, यानी पिता की आयु जो है पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। चूंकि 5 वर्ष बाद पिता की आयु है x प्लस 5 और पुत्र की आयु है y प्लस 5, ये जो है इसकी 3 गुनी है, यानी कि अगर इसमें हम 3 से गुणा कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी। ये हमने कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस 5 इक्वल टू 3 कैसे मल्टीप्लाई किया? 3y, 3 5 15, ये आपका हो गया। यानी कि x 3y को इधर ले लिया लेफ्ट साइड में, 15 माइनस ये 5 को राइट साइड में ले लिया 5, तो x माइनस 3y बराबर आएगा 10। हमें मिला x माइनस 3y बराबर 10 मिला। बच्चों, यह समीकरण नंबर हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण नंबर 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 50, और समीकरण नंबर 2 है x माइनस 3y बराबर 10। इसको घटाएंगे हम, पहले बिंदु पर घटाएंगे, तो घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये प्लस का माइनस, ये प्लस माइनस का प्लस, और ये प्लस का माइनस। ये प्लस माइनस के बराबर है, x कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ क्या हुआ हमारा, यहाँ जो है 4y ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 1y और यहाँ पे 3y प्लस के थे, हमारे 4y बराबर 50 में 10 गया 40। तो हमारा y बराबर क्या मिला? y मतलब 40 बटे 4 भाग देंगे 10 बार, यानी y बराबर जो है मिला हमें 10। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे। समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा? समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर 50,
यहाँ से x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 50 माइनस वाई, 50 माइनस वाई। अब y का मान रखेंगे, y बराबर 10 है, हो गया 40। इस तरह से x बराबर 40 आया और y बराबर 10 आया। चूंकि x हमने माना है पिता की आयु, x है पिता की आयु और y है पुत्र की आयु, तो हमारी जो इनके दोनों को आयु हुई, अतः पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 40 वर्ष और 10 वर्ष। बस ये रहा आंसर। अब हम इस सवाल की जांच करेंगे कि जो हमारे आंसर आए सही है कि गलत है। एक बार जांच कर देख लेते हैं। तो जांच, बस हमारे जो सवाल की पहली शर्त है, पहली शर्त क्या है, दोनों की आयु का योग, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 50 है। तो करके देखते हैं क्या योग 50 हो रहा है। दोनों की आयु का योग बराबर 50 है। तो देखते हैं है कि नहीं है। एक की 40 है और दूसरे की 10 है, ये हो रहा है 50। इसका मतलब हमारा सवाल सही है। चाहे तो दूसरी शर्त भी हम उससे भी चेक कर सकते हैं। दूसरी शर्त क्या है हमारा, दूसरी शर्त है 5 वर्ष बाद पिता और की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, यानी 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु वो क्या होगी, इसकी हो जाएगी 45, पिता हो जाएगा जो है 45 वर्ष का हो जाएगा और पुत्र हो जाएगा 10 और 5 15 वर्ष का हो जाएगा। अब आप देखेंगे पिता जो है इससे 3 गुना बड़ा है, 15 3 45। इसका मतलब हमारा सेकंड जो हमारी कंडीशन है सवाल की वो भी फुलफिल हो रही है। अतः हमारा ये जो आंसर आया है ये आंसर सही है। बच्चों का सवाल है, एक खेत में कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं, कुल सिर 20 हैं और पैर 56 हैं। मुर्गियों और बकरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहां हमें निकालना मुर्गियों और बकरियों की संख्या। तो माना मुर्गियों की संख्या बराबर x तथा बकरियों की संख्या बराबर y है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब प्रश्न से प्रश्न कहता है कुल सिर 20 हैं, यानी इनके जो सिर हैं वो कुल मिला के 20 हैं। चूंकि एक मुर्गी के एक सिर होता है और एक बकरी के एक सिर होता है, अतः x प्लस वाई इनको हम जोड़ देंगे तो ये बराबर हमारा कुल सिर के आ जाएगा, यानी 20 के बराबर आ जाएगा। और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्न से दोबारा प्रश्न कह रहा है कुल पैर 56 हैं। चूंकि एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं और बकरी के 4 पैर होते हैं, तो यहाँ पे बकरी हमारी मुर्गियां हैं x, एक मुर्गी के 2 पैर तो 2 गुणों कर दिए तो ये मुर्गियों के पैर हो गए। ये हो गई हमारी बकरियां, बकरियों के होते हैं 4 पैर, तो एक बकरी के 4 पैर तो वाई बकरी के 4 पैर हो गए। इनको जोड़ दिया तो सवाल क्या कहता है, कुल पैर 56 है, कुल पैर 56, ठीक है ना। तो बराबर 56 होना चाहिए, बराबर 56। यहाँ पे जो है कुल पैर बराबर 56 है, ठीक है ना। तो कुल पैर हमने यहाँ से निकाला x और y से, इसके सहारे, और बराबर हमारे 56 होना चाहिए, ये हमने कर लिया। अब ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1
2 इनको हम हल करेंगे। समीकरण नंबर पहला क्या है, पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 20 ये वाला, और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y बराबर 56। इसको हम क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ x, यहाँ 2x है, यहाँ केवल एक x है, यहाँ 4y है, यहाँ पे आपका y है। तो हम करेंगे क्या, किसी एक चर के x के या y के जो है गुणांक बराबर करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम करते क्या है, समीकरण नंबर 1 में 4 का गुणा करने पर, इसमें जो है हम 4 गुणा करते हैं, तो क्या यहाँ 4y, यहाँ 4y हो जाएगा, तो y के गुणांक बराबर हो जाएंगे, और बाद हम घटा देंगे। चलिए करते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में गुणा किया 4 का, तो 4x हो जाएगा, x में किया, y में तो आपका 4y हो जाएगा, और 20 में किया तो हो जाएगा 80। ठीक है ना, ये हो गया हमारा पहले समीकरण में हमने 4 गुणा किया। और दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है हमारा 2x प्लस 4y बराबर 56। अब हम इसको घटाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये माइनस के 4y है, ये प्लस के 4y थी, हमारी कैंसिल हो गई। आया क्या यहाँ पे, 4x में 2x घट जाएगा, तो 2x हो जाएगा बराबर 80 में 56, 10 में 4 6 गया 4, यहाँ बचा 7, 7 में 5 गया 2। इस तरह से x बराबर आया 24/2 यानी 24 डिवाइड बाई 2, काटेंगे 12 बार में। इस तरह से x बराबर हमें मिला 12। तो y क्या होगा, समीकरण नंबर 1 से y बराबर समीकरण नंबर 1 से y बराबर क्या होगा, 20 माइनस एक्स, ये x इधर आ जाएगा, 20 माइनस एक्स, यहाँ x की वैल्यू रखी 12, 20 माइनस 12 हुआ 8। तो इस तरह से हमारा जो y बराबर मिला, y बराबर 8। अब हमने x मानी थी मुर्गियां और y मानी थी बकरियां, तो अतः मुर्गियों की संख्या बराबर 12 और बकरियों की संख्या बराबर 8। बच्चों ये रहा इस सवाल का आंसर। अब हम चाहें तो इस सवाल को चेक कर सकते हैं कि जो हमारा आंसर आया वो सही है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारा जो है आंसर गलत हो और सवाल हमारा गलत हो जाए, नंबर हमारे गायब हो जाए। तो इसके बाद जांच कर लेना चाहिए। जांचों में हम शर्त लगाएंगे, जो शर्त दिया उनको वो शर्तें फुलफिल हो रही कि नहीं हो रही हैं। करा है एक खेत में कुछ मुर्गियां बकरियां हैं, कुल सिर्फ 20 हैं, कुल सिर्फ 20 हैं। पहली कंडीशन है कुल सिर बराबर 20। तो देखिए एक बकरी के एक सिर होता है, मुर्गी के भी एक सिर होता है, तो इनको हम जोड़ देंगे 12 प्लस 8, हमारा 20 आना चाहिए, और 20 ही मांग रहा है। इसका मतलब हमारा सवाल सही है। दूसरी शर्त चाहे तो लगा सकते हैं आप। दूसरा शर्त यह कह रहा है कुल पैर 56 है, कुल पैर 56 है। चूंकि मुर्गियां हैं 12, लिख लेते हैं कुल पैर बराबर 56। मुर्गियां हैं 12, 12 मुर्गियां हो गई। एक तो मुर्गे कितने पैर होते हैं, मुर्गी को होते हैं 2 पैर, तो 2 गुणा कर दिया, इतने पैर मुर्गियों को हो गए। और बकरियां कितनी है, 8 हैं। बकरियों कितने पैर होते हैं, बकरियों के पैर होते हैं 4, तो इसमें 4 गुण दिया, ये होगा 4 बकरियों के पैर, ये हो गए मुर्गियों के पैर, इनको जोड़ दिया, देखते हैं कितना आ रहा है। 12 दूनी 24 प्लस 800 को 32, टोटल करेंगे 2 4 6, 3 2 5, यानी कुल सिर्फ 56 आ गए। और यही जो है सवाल कह रहा है कि 56 है। अतः हमारा ये जो आंसर आया है, ये आंसर हमारा सही है। तो बच्चों रहे इस वीडियो के दोनों सवाल, आप लोग कैसे लगे मुझे अवश्य बताएं। यदि अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।